आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण है, यहाँ पर B समकोण है और कामा, फिर उसके बाद AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। समकोण त्रिभुज, इसमें दिया गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण जिसका B जो है समकोण है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो है 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले हम, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हम समकोण त्रिभुज इसे बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और जो है यहाँ पर B समकोण है तो यहाँ पर B मानेंगे तो ये ऐसे, इस तरह जो ऐसे लाइन करके ऐसे खींच दिया जाता है उसे 90 अंश पढ़ा जाता है। ये 90 अंश का कोण हो गया, समकोण मतलब 90 अंश। तो हम यहाँ पर उच्च मान लेंगे A, B, यहाँ पर C मान लेंगे हम। तो यहाँ पर दिए हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है। और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, ये BC 7 सेंटीमीटर है। ये फिगर अपने आप से बनाना पड़ेगा, फिगर नहीं दिया है तो ये इसको क्वेश्चन से पढ़ के ही बनाना पड़ता है फिगर। ये बन गया। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, तो ये AC जो है लाइन नहीं दिए हैं, AC लाइन जो है नहीं दिए हैं, इसको निकालना पड़ेगा हमें। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर फार्मूला होता है, तो यहाँ पर पहले यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अभी बता रहे हैं इसको हम। तो पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता जो है साइड को निकालने के लिए होता है। तो इसमें दो साइड दिए हैं, एक ये 24 सेंटीमीटर दिए हैं, एक ये 7 सेंटीमीटर, ये वाले लाइन दिए हैं। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, AC नहीं दिए हैं। तो इसी को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लंब आधार कर्ण क्या होता है इसको बताते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कुछ यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, कोण यहाँ पर हमें थीटा मान ले रहे हैं, ये थीटा मान लिए हम, ये थीटा हो गया। ये थीटा कोण हो गया और ये 90 अंश वाला कोण, और ये थीटा कोण और 90 अंश में कोण, ये जो लाइन इसके बीच में, जो दोनों के बीच में लाइन होती है उसे आधार कहते हैं। आधार पहचानने का तरीका यही होता है, सिंपल सा, थीटा कोण और जो है 90 अंश के बीच में जो लाइन होती है उसे आधार कहते हैं। आधार इसे कहेंगे, आधार 24 सेंटीमीटर है, यह आधार हो गया। और थीटा के सामने जो लाइन होती है एकदम एग्जैक्ट सीधा, एकदम ऐसे सीधा जो है ये लाइन है, एकदम थीटा के सामने जो एकदम लाइन होती है इसे लंब कहते हैं हम, इसे लंब कहते हैं। ये वाली लाइन लंब हो गया, ये लंब कहते हैं। थीटा के सामने, लंब पहचानने का तरीका होता है, थीटा के सामने जो लाइन होती है, हमेशा जो है थीटा के सामने जो लाइन होती है उसे लंब कहते हैं। ये हो गया। और अब जो बच जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण भी पहचानने का तरीका है, जो 90 अंश के सामने जो लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं, कर्ण हो गया। दो लाइन डिसाइड हो गया, आधार और लंब डिसाइड हो गया, तो एक लाइन अपने आप डिसाइड हो जाएगा AC, ये कर्ण जो बच गया कर्ण होता है। या एक कर्ण पहचानने का तरीका, एक तरीका ये भी है कि जो है 90 अंश के सामने जो लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब इसी फार्मूले में जो दिए हैं वैल्यू रख देंगे हम। तो कर्ण जो है कुछ भी नहीं दिए हैं, कर्ण AC ऐसे लिख देंगे हम, AC का स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे AC लिख दिए,
ए और सी, यहाँ से यहाँ तक लाइन है ए सी, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये ए सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ए सी हो गया, ए सी ये कर्ण हो गया, कर्ण और कर्ण ये ब्रैकेट लगा दिए, फिर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, बराबर ऐसे बराबर लिखेंगे। इसके बाद लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिए हैं हमारा, लंब जो है BC है 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले में स्क्वायर है, यहाँ फार्मूले में स्क्वायर इसको लिख दिए, प्लस आधार, आधार कितना है, आधार जो है हमारा है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है आधार जो लाइन है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो आधार का स्क्वायर इसी फार्मूले में रख दिए ये सब वैल्यू। अब सबका स्क्वायर करेंगे हम, AC ऐसे उतर जाएगा, AC का स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, इस किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब 2 बार गुणा, 7 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 7 गुणे 7 लिखेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे हम, 49 प्लस अब 24, 24 का स्क्वायर, 24 को 2 बार गुणा करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको रटना पड़ेगा आपको, स्क्वायर आना चाहिए, 576 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, 576 और 49 जोड़ देंगे, देखो जोड़ने का तरीका ऐसे जोड़ा जाता है, डायरेक्ट जो है 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1 ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद 4 7 7 4 11 11 1 12 12 2 फिर हासिल 1 बच गया, फिर उसके बाद अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं, केवल 5 बचा, 5 और 1 जोड़ देंगे हासिल जो है 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 हो गया, ये हो गया 5 625 हो गया, AC बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 625 हो गया। अब यहाँ पर हम तो अगर स्क्वायर हटाते हैं इस पर अंडर रूट आ जाता है, AC बराबर अंडर रूट 625, अंडर रूट 625, क्यों अंडर रूट आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए हैं, इसके ऊपर से स्क्वायर हटा, यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हट गया है तो यहाँ पर AC केवल बचेगा, AC बराबर 625, और 625 को 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं 25 गुणे 25, या इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर अंडर रूट 25 का स्क्वायर, या 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर ये हो गया, और ये भी स्क्वायर से हमेशा जो है अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट कट जाता है, तो AC बराबर, तो यहाँ पर AC बराबर केवल 25 बचा यहाँ पर, यहाँ पर क्यों अंडर रूट हटा दिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर से 25 अंडर रूट कट गया, केवल 25 बचा, तो यहाँ पर केवल 25 बचा, तो AC बराबर कितना निकल गया, 25 निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, या 25 का स्क्वायर होता 625, 25 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको 25, ये हो गया। अब कर्ण जो है AC बराबर 25 निकल गया, AC बराबर यहाँ 25 निकल गया। अब जो है, अब जो वैल्यू दिए हैं अभी जो निकालना है उसको सॉल्व कर देंगे हम, पहला क्वेश्चन इसको निकालना है, दूसरा क्वेश्चन इसको निकालना है, तो यहाँ पर निकालते हैं दूसरी लाइन में जो है, दूसरे पेज में हम लिखते हैं ये, यहाँ पर निकाल, पहला क्वेश्चन है यहीं पर लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये दिए हैं, पहला जो है sin A cos A ये निकालना है, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला यूज होगा, जो है फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला होता है, एक साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला और होता है कास थीटा का फार्मूला होता है, कास थीटा बराबर, ये थीटा पहले से लग गया यहाँ पर, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला
यही फार्मूला दोनों में इसमें यूज होगा। तो इसमें पहला साइन थीटा, अब ये फार्मूला रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन ए, पहले हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए लिख दिए हैं बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये फार्मूला लिखे हैं। तो ये हो गया। अब इसके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो अब फिगर में हम देखेंगे लंब क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए, हाँ यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर थीटा के स्थान पे ए है, थीटा के स्थान पे ए है। तो यहाँ पर थीटा के मतलब ये है, ए है, ये वाला कोण लिए हैं, ए जहाँ पर है वही कोण लिए हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब जो है हमारा 7 है, ये लंब जो है 7 दिए हैं। तो यहाँ पर लंब के सामने यहाँ पर 7 लिख देंगे बटा कर्ण, कर्ण के सामने क्या, कर्ण कितना निकला 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे हम, यहाँ पर 25 हो गया, ये हो गया एक आंसर हो गया। और इसमें और कास ए यहाँ पर लिखेंगे, एक और दिया गया है कास ए बराबर फार्मूला होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या दिए हैं, फिगर में आधार क्या दिए हैं, आधार जो है 24 दिए हैं और कर्ण जो है 25 दिए हैं, 24 बटा 25, ये हो जाएगा 24 बटा 25। क्यों 24, क्योंकि आधार जो है 24 दिए हैं, 24 दिए हैं, कर्ण जो है 25 दिए हैं, ये हो गया एक आंसर, ये हो गया हमारा, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला हो गया, इसमें 2 पार्ट दिए थे, एक पार्ट का निकल गया, साइन ए कॉस ए का मान निकल गया। अब यहाँ पर साइन सी कॉस सी, दूसरा जो है साइन सी कॉस सी नहीं यहाँ पर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन उतारते हैं हम पहले, साइन सी कॉमा कॉस सी, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम, देखो। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन, पहले लिख देंगे यहाँ पर साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब यहाँ पर हम रखेंगे। अब इस वाले फिगर में यहाँ पर थीटा मान लेंगे, यहाँ पर सी दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सी दिए हैं, तो थीटा ये इसको मान लेंगे हम। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये थीटा के सामने वाला लंब होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंब जो है 24 है, 24 लिख दिए हैं, थीटा के सामने वाला लंब हो गया। और थीटा और 90 अंश के बीच में जो लाइन होता है वो आधार होता है, आधार तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये बच गया कर्ण 25 है, 25 लिख देंगे हम, 25 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश के सामने होता है वही कर्ण होता है, तो ये 25 हो गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। और एक इसमें है कॉस सी, यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी। तो यहाँ पर थीटा के कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हो गया। तो आधार इसमें देखो सी वाले में, इसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम यहाँ पर हम मानेंगे ये थीटा है और ये 90 अंश है, 90 अंश और थीटा के बीच में जो लाइन होती है उसे आधार मानते हैं हमेशा। तो ये आधार 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे बटा कर्ण। और 90 अंश के सामने जो लाइन होती है, ये 90 अंश के जो सामने होते हैं कर्ण होता है, कर्ण जो है 25 है, तो 25 लिख देंगे हम इसके आगे, 25, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया, ये निकल गया। अब यही दोनों निकालना था हमें, जो है देखो पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन ये दिए हैं, एक क्वेश्चन ये दिए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दोनों हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दोनों हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन लगेगा इसी। और इम्पोर्टेंट फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला यूज हुआ है इन दोनों क्वेश्चन में यूज करने के लिए। और एक जो है पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय, ये फार्मूला। 3 फार्मूले यूज हुए हैं, पहला फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये।